हिस्ट्री का क्लास 7th चैप्टर 7 देख लेते हैं ज़रा। अब देखो, जैसे ये जो बुक है आपकी ना, लेटेस्ट ही बुक है ये, तो न्यू एडिशंस आते रहते हैं। पुरानी किताबों में से काफ़ी सारा सिलेबस जो है वो ज़्यादा है, इस नई किताबों में से काटा गया है सिलेबस। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करती हूँ हमेशा कि पहले जो मैंने एंशियंट हिस्ट्री करा रखी है उसकी अलग से प्लेलिस्ट है। अब प्लेलिस्ट देख के ये नंबर ऑफ़ वीडियोस ज़्यादा है इसमें, तो ये मैं सोचना कि इतनी सारी वीडियोस देखनी पड़ेगी। बात ये है कि उसमें एक वीडियो सिर्फ 1 ही मिनट की है, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट देखने के बाद आप 6th क्लास की एनसीईआरटी देखना, सारे चैप्टर्स कवर्ड हैं। उसके बाद आप देखना मेडिवियल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट कवर्ड है वो भी। उसके बाद आप क्लास 7th जो है उसकी हिस्ट्री पढ़ना। चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कवर करवा चुकी हूँ। चैप्टर 7 इस वीडियो में हम करेंगे, ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। अब देखो, 6th और 7th की जो एनसीईआरटी है उसमें कोई भी आपको फ़्लो नहीं दिखेगा, कहीं से भी कुछ भी उठ के आ रहा है और कोई क्रोनोलॉजी नहीं दिखेगी। तो इसीलिए एंशिएंट हिस्ट्री की और मेडिवल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट देखना इम्पॉर्टेंट है। और 6th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी को और 7th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी को सिर्फ अगर आप रिवीजन पर्पस देखो, और दूसरा कि कोई इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वन लाइनर्स जो हैं, उनको रिवाइज करने के पर्पस से देखो। मैंने भी ऐसे ही करा है, तो आप लोग, मैं यही सजेस्ट करती हूँ, ठीक है। 12th में मेरे हिस्ट्री में 100 में से 100 आए थे, तो इसीलिए यू शुड डू दिस व्हाट आई एम टेलिंग, ठीक है। और 12th की भी कवर्ड है, मतलब एनसीईआरटी तो सारी ही कवर्ड है, 6 to 12th हिस्ट्री की भी, जोग्राफी की भी, इकोनॉमिक्स की भी, और आपकी पॉल साइंस की भी। अब देखो, चैप्टर 7 बिगिन करते हैं। चैप्टर 2, 3, 4 हम देख चुके हैं। हम देख रहे थे कैसे कैसे किंगडम्स जो है वो बन रहे थे, कैसे कैसे वो गिर रहे थे। इवन एज दिस वॉज हैपनिंग, न्यू आर्ट्स, क्राफ्ट्स, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ फ्लरिश हो रही थी टाउन्स में और विलेजेस में, ठीक है। तो ये ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटी पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। तो ओवर द सेंचुरीज इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है। ऑब्वियसली आज जैसी हमारी जो इंडिया है वो शुरुआत से ऐसी नहीं थी, धीरे धीरे सोशल डेवलपमेंट्स हुई हैं, धीरे धीरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स जो हैं वो हुई हैं, ठीक है। लेकिन जो सोशल चेंज हुआ है, जो डेवलपमेंट हुई है, वो हर जगह सेम थोड़ी होती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटीज़ डिफरेंट तरीके से इवॉल्व होती है। तो इसीलिए ये पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है कि कैसे सोसाइटी इवॉल्व होती है, क्यों होती है, और कैसे ये सारे प्रोसेस होता है। ट्राइबल डांस, संथाल पेंटेड स्क्रोल, ये पिक्चर में दिखा रखा है, ठीक है। तो लार्ज पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सोसाइटी जो है वो ऑलरेडी वर्ण के रूल से डिवाइड थी। वर्ण व्यवस्था जो है उस टाइम पे थी आपकी। तो जो रूल्स हैं ब्राह्मण्स ने प्रिस्क्राइब कर रखे थे, और रूलर्स जो थे लार्ज किंगडम्स के, वो इन रूल्स को, इस वर्ण सिस्टम को, वर्ण प्रथा को मानते थे। डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो, रिच एंड पुअर जो है इंक्रीज होता जा रहा था इस टाइम पीरियड पर सोसाइटी में। दिल्ली सुल्तान्स के अंडर, मुगल्स के अंदर जो हायरार्की है सोशल क्लासेस की, वो और ज़्यादा बढ़ रही थी। बियॉन्ड बिग सिटीज, ट्राइबल सोसाइटी। अब अदर काइंड ऑफ सोसाइटी भी थी। मैनी सोसाइटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट जो है, ये जो सोशल रूल्स जो ब्राह्मण्स देते थे इसको फॉलो नहीं करती थी, ना ही वो अनइक्वल क्लासेस में जो है डिवाइडेड थी। तो उन सोसाइटीज़ को हम क्या बोलते हैं? उन सोसाइटीज़ को हम बोलते हैं ट्राइब्स, ठीक है। अब हर ट्राइब के जो मेंबर्स हैं वो यूनाइटेड थे, किनशिप बॉन्ड से, फैमिलियल बॉन्ड से वो यूनाइटेड थे। कोई भेदभाव वगैरह का कॉन्सेप्ट या इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट इन ट्राइब के मेंबर्स के बीच में नहीं था। मैनी ट्राइब्स जो है अपना लिवलीहुड एग्रीकल्चर से जो है ऑब्टेन करते थे। कुछ हंटर्स गैदरर्स थे, कुछ हर्डर्स थे, ठीक है। और मोस्ट ऑफन दे कंबाइन दीज एक्टिविटीज़ टू मेक फुल यूज़ ऑफ द नेचुरल रिसोर्स ऑफ द एरिया इन विच दे लिव्ड, ठीक है। अब कुछ ट्राइब्स नोमैडिक थी, जो एक प्लेस से दूसरी जगह मूव करती रहती थी। ट्राइबल ग्रुप जो है वो लैंड को कंट्रोल करते थे, पैस्चर्स को कंट्रोल करते थे जॉइंटली, यानी कि एक पूरा का पूरा ग्रुप, 10-20 आदमी का ग्रुप इन लैंड को या पैस्चर्स को जॉइंटली जो है क्या करते थे? कंट्रोल करते थे। और फिर डिवाइडेड दीज अमंगस्ट हाउस होल्ड्स अकॉर्डिंग टू ओन रूल्स, और अपने रूल, खुद के रूल्स के अकॉर्डिंग इस लैंड को फिर आपस में, हाउस होल्ड के बीच में, अपने अपने आप के बीच में डिवाइड कर लेते थे, ठीक है। मैनी लार्ज ट्राइब्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में रहती थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। जैसे कुछ फॉरेस्ट में रहते थे, कुछ हिल्स में, कुछ डेजर्ट्स में, कुछ प्लेसेस डिफिकल्ट टू रीच बेसिकली। समटाइम्स दे क्लैश विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटी। मान लो यहाँ फॉरेस्ट है, यहाँ सिटी है, अब यहाँ पे लोग रहते हैं जो पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटी के लोग हैं, यहाँ ये ट्राइब रहती है, तो इनके साथ क्लैशेस हो जाते थे। जो ट्राइब्स हैं वो दे रिटेन देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर। तो इसीलिए जो इन सिटीज़ के साथ है
उनसे दूर ही रहते थे, विलेजेस से दूर ही रहते थे, प्लेसेस डिफिकल्ट टू रीच, ऐसी जगह पे रहते थे, बिकॉज दे डोंट वांट टू मिक्स देयर कल्चर इनटू दिस सिटी या विलेज कल्चर. Caste based tribal societies also depend on each other for their diverse needs. लेकिन जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, ट्राइबल सोसाइटी है, ये आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी थी अपनी डाइवर्स नीड्स की वजह से. जो रिलेशनशिप है कॉन्फ्लिक्ट का, डिपेंडेंस का, ग्रेजुअली इसकी वजह से सोसाइटीज़ जो है, कास्ट बेस्ड सोसाइटी भी चेंज होने लग गई और ट्राइबल सोसाइटीज़ जो है वो भी चेंज होने लगी थी. क्यों? क्योंकि ट्राइबल सोसाइटी और कास्ट बेस्ड सोसाइटी का एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस भी है और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी होते रहते थे. ठीक है. अब ये ट्राइबल लोग थे, ये थे कौन? कास्ट बेस्ड सोसाइटी तो आपको पता है, जहाँ कास्ट सिस्टम चलता था, वर्ण सिस्टम जो है, वर्ण व्यवस्था वो चलती थी. ये ट्राइबल पीपल कौन थे? तो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस और ट्रेवलर्स जो हैं वो इन्फॉर्मेशन देते हैं इन ट्राइब्स के बारे में. फ्यू एक्सेप्शंस अपार्ट, ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिटर्न रिकॉर्ड. जो ट्राइबल पीपल हैं वो रिटर्न रिकॉर्ड रखते ही नहीं थे. वो रिच कस्टम्स को अपने प्रिजर्व करते थे, अपने ओरल ट्रेडिशन से फोकस करते थे. ठीक है. जो जनरेशन टू जनरेशन अपने जो ट्रेडिशन है उसको ओरली जो है ये लोग पास ऑन करते थे. Oral traditions, historians have started using such oral traditions to write tribal history. So tribal history को लिखने के लिए historians ने तो ये oral traditions है कहीं ना कहीं उसको यूज़ करना शुरू कर दिया है इन ट्राइबल लोगों की हिस्ट्रीज लिखने के लिए. ट्राइबल पीपल जो है ऑलमोस्ट हर रीजन में मिलते थे, सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के. एरिया और इन्फ्लुएंस ऑफ अ ट्राइब जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है. जैसे मतलब ये एक एरिया है, यहाँ पे ट्राइब रहती है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे. अब किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा हो सकता है कि यहाँ ट्राइब ना रहती हो, तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे एरिया और इन्फ्लुएंस जो है ट्राइब का वो अलग अलग होता था. सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल लार्ज टेरिटरीज, जैसे कि पंजाब में खोखर ट्राइब जो है इट वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी. 13th सेंचुरी क्या होता है ये, 14th सेंचुरी क्या होता है ये. तो इस टाइम पीरियड के बीच में जो खोखर है ट्राइब जो है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल थी. लेटर जो गच्चर्स हैं ये इंपॉर्टेंट बन गए थे इस एरिया में. उनका चीफ था कमल खान गच्चर. ठीक है. वॉज मेड अ नॉबल. मनसबदार अकबर ने मनसबदार बता दिया था इसको अपने कोर्ट में. मुल्तान में, सिंध में लंघाज और अरगुन्स डोमिनेट करते थे एक्सटेंसिव रीजन्स. फिर उसके बाद यहाँ पे मुगल्स ने कब्जा कर दिया था मुल्तान पे भी और सिंध पे भी. बालूचीज जो है वो अनदर पावरफुल और आपकी ट्राइब थी नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में. ठीक है. फिर आप ये देखो मैप वन लोकेशन ऑफ सम ऑफ द मेजर इंडियन ट्राइब्स. कर, खोचर्स, ठीक है, सामाज, जतवाज, गोंड्स, चोराज, मुंडाज, यहाँ पे कोयाज, कोलीज, बिल ट्राइब. ठीक है. पढ़ते हैं इसको हम जोग्राफी में, ह्यूमन जोग्राफी में पढ़ते हैं इन ट्राइब्स के बारे में हम डिटेल में. ठीक है. तो करा रखा है मैंने, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वो भी. ओके. तो क्लैन क्या होता है? ग्रुप ऑफ फैमिलीज या हाउस होल्ड क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर. बेसिकली फैमिली, एक बहुत सारे लोग, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो जिनके एंसेस्टर कॉमन है. ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड अपॉन किनशिप और क्लैन लॉयल्टीज. ठीक है. तो जो ट्राइब है ये डिवाइड थी डिफरेंट डिफरेंट स्मॉलर क्लैंस में अंडर डिफरेंट चीफ्स. एक ट्राइब है वो डिफरेंट डिफरेंट क्लैंस में डिवाइडेड है और हर क्लैन के जो है चीफ होते थे. वेस्टर्न हिमालय में शेफर्ड ट्राइब रहती थी, गद्दी. पढ़ा होगा ये आपने, जोग्राफी में डिटेल में पढ़ते हैं इसको. नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट 2, वहाँ पर भी आपकी नागाज, अहोम्स और बहुत सारी अलग अलग ट्राइब थी. झारखंड और बिहार में चीरो चीफडम जो है वो एमर्ज हो रखे थे 12th सेंचुरी में. राजा मानसिंह अकबर के फेमस जनरल जो थे उसने अटैक किया था और डिफीट किया था चेरा नहीं है, चीरोज़ हैं, चीरोज़. ठीक है. कब करा था? 1591 में. लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वॉज टेकन फ्रॉम देम बट दे वर नॉट एंटायरली सबड्यूड. एंटायरली सबड्यूड नहीं कर पाए थे इनको भी. लेकिन औरंगजेब के टाइम पे मुगल फोर्सेस ने मैनी चेरा के जो फोर्ट्स वगैरह थे, चेरों के जो फोर्ट्स थे उनको कैप्चर कर लिया था और फाइनली इस ट्राइब को सब्जिगुएट कर दिया था. मुंडाज और संथल्स जो है अमंग द अदर इंपॉर्टेंट ट्राइब्स थे दैट लिव्ड इन दिस रीजन एंड ऑल्सो इन ओडिशा एंड बंगाल. ट्राइब्स के बारे में हम डिटेल जोग्राफी में पढ़ते हैं कि भाई कितनी टाइप की ट्राइब इंडिया में थी, उनके फीचर्स, सब कुछ, कहाँ रहते थे, सब कुछ. महाराष्ट्र हाईलैंड्स में और कर्नाटका में कोलीज ट्राइब रहती थी. बिराड्स और भी बहुत सारी ट्राइब रहती थी. कोलीज जो है ये गुजरात के कुछ एरियाज़ में भी रहती थी. फर्दर साउथ लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन थी कोरागाज की, वेटार्स की, मारावार्स की और बहुत सारी अदर ट्राइब भी साउथ में आपको मिल जाएगी. लार्ज ट्राइब थी भिल्स की वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में. लेट 16th सेंचुरी. 16th सेंचुरी क्या है? 1501 से 1600. लेट 16th सेंचुरी में मैनी ऑफ देम हैड बिकम सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट. तो उन्हें बताया था ना, जो ट्राइब्स है बेसिकली नोमैडिक ट्राइब्स थी, एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी. लेकिन बाय द एंड ऑफ, कहाँ गए हम,
लेट 16th सेंचुरी ये सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट बन गए थे और कुछ इवन ज़मींदार भी बन गए थे ट्राइब्स के लोग। भील क्लैंस जो हैं द रिमेन्ड हंटर गैदरर्स। गोंड्स जो हैं वो ग्रेट नंबर में मिलते थे अक्रॉस योर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड सॉरी मध्य प्रदेश, हाँ ठीक है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। भील्स हंटिंग डियर एट नाइट, ये आपको पेंटिंग दिख जाएगी। फिर ये चेन ऑफ मोबाइल ट्रेडर्स, मोबाइल यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, कनेक्टेड इंडिया टू आउटसाइड वर्ल्ड। हेयर यू सी नट्स बीइंग गैदर्ड एंड लोडेड ऑन द बैक्स ऑफ कैमल्स। सेंट्रल एशियन ट्रेडर्स ब्रॉट सच गुड्स टू इंडिया, तो नट्स वगैरह जो है सेंट्रल एशियन ट्रेडर्स इंडिया में लाते थे। एंड द बंजाराज एंड अदर ट्रेडर्स कैरिड दीज टू लोकल मार्केट्स, फिर बंजाराज जो है इन नट्स वगैरह को लोकल मार्केट्स में इंडिया के लेके जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव। तो नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट जो है ये मूव करते थे लॉन्ग डिस्टेंस विद देयर एनिमल्स। दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पेस्टोरल प्रोडक्ट्स। वूल, घी को एक्सचेंज करते थे ये सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट से फॉर ग्रेन, क्लोथ, यूटेंसिल और बाकी सारे प्रोडक्ट्स, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करते थे किससे, अपने मिल्क और पेस्टोरल प्रोडक्ट से। ये भी एक जगह तो नहीं रहते, ये इधर से उधर घूमते रहते हैं, राइट। जो नोमैड्स हैं, जो इटिरेंट ग्रुप्स हैं, नोमैड्स कौन है, वेंडरिंग पीपल जो एक जगह नहीं रहते, और मैनी ऑफ देम आर पेस्टोरलिस्ट जो एक जगह से दूसरी जगह, मतलब क्या कहते हैं उनके पास, हर्डर्स बेसिकली, ठीक है। मतलब बहुत सारी क्या होते हैं, उनके पास फ्लॉक्स होते हैं, शीप वगैरह होती है, उनके साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं इन द सर्च ऑफ पेस्चर लैंड, उनको हम नोमैड्स बोलते हैं, वेंडरिंग पीपल बोलते हैं। और सिमिलरली इटिनेरेंट ग्रुप्स क्या है, क्राफ्ट पर्सन, पेडलर्स, एंटरटेनर्स, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं टू प्रैक्टिस डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। बोथ नोमैड और जो इटिनेरेंट ग्रुप्स हैं दे ऑफन विजिट सेम प्लेसेस एवरी ईयर, ठीक है। हाँ, अब अगर नोमैड्स की बात करें तो दे बॉट एंड सोल्ड दीज गुड्स एज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ट्रांसपोर्टिंग देम ऑन देयर एनिमल्स। बंजारास जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स थे। उनका कारावान जिसको हम टांडा बोलते थे। फिर एक सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी यूज द बंजारास टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू सिटी मार्केट्स। एम्पर जहांगीर जो है उन्होंने अपनी मेमोरीज में लिखा है कि बंजारास जो है carried grain on their bullocks from different areas and sold it in towns, transported food grain for the Mughal army during military campaigns। बंजारास का काम बता रखा है, तो मतलब यानी कि बंजारा क्या है, एक ट्राइब है, और उसका रिलेशन किसके साथ यहाँ दिखा रखा है, मुगलों के साथ दिखा रखा है ये। विद अ लार्ज आर्मी देयर कुड बी 1,00,000 बुलक्स कैरिंग ग्रेन, ठीक है। बंजारास, तो पीटर मुंडी एक इंग्लिश ट्रेडर है जो इंडिया में आए थे अर्ली 17th सेंचुरी में। उन्होंने भी बंजारा की कंडीशन जो है, बंजारास को बेसिकली डिस्क्राइब करा है। अर्ली 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी होती है 1601 से 1700, ठीक है। मैनी पेस्टोरल ट्राइब्स रियर्ड एंड सोल्ड एनिमल्स, जो पेस्टोरल ट्राइब्स है वो एनिमल्स को रियर करते थे और सोल्ड भी करते थे, such as cattle, horses to prosperous people. Different caste of petty peddlers also traveled from village to village. They made and sold wares, see rope, reed, strong, जो मतलब इस टाइप का सामान जो लोग बेचते थे उनको हम petty peddlers बोलते थे। Sometimes mendicants acted as wandering merchants. There were caste of entertainers who performed in different towns and villages for their livelihood. परफॉर्मर्स होते हैं बेसिकली, वो भी एक जगह से दूसरी जगह लोग घूमते हैं। ब्रॉन्ज का क्रोकोडाइल है ये, कुटिया कॉन ट्राइब, ओडिशा। चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हेरार्कीज, जैसे एज द इकोनॉमी और नीड्स ऑफ सोसाइटी जो है वो ग्रो हो रही थी। इकोनॉमी कैसे ग्रो हो रही थी, क्योंकि एग्रीकल्चर, टैक्स वगैरह चीज़ें जो है ये ग्रो कर रही थी, प्रॉस्पेरस बन रही थी हमारी इकोनॉमी, तो सोसाइटी की नीड्स भी ग्रो होंगी। पीपल विद न्यू स्किल्स जो है वो रिक्वायर्ड हुए हैं सोसाइटी में। स्मॉलर कास्ट जातीज जो है दे इमर्ज विद वर्नास, से जो न्यू कास्ट ब्राह्मणास के अंदर न्यू कास्ट आने लगी थी। ऑन द अदर हैंड मैनी ट्राइब्स और सोशल ग्रुप्स जो है दे वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी, कुछ ट्राइब्स जो हैं उनको कास्ट बेस्ड सोसाइटी के अंदर इंक्लूड कर लिया गया था, और स्टेटस और जातीज भी इनको दे दिया गया था। स्पेशलाइज आर्टिशंस, स्मिथ, कारपेंटर, मैसून, उनको भी सेपरेट जातीज जो है उनका दर्जा दे दिया गया था बाय ब्राह्मण्स। जातीज रेदर देन वर्ण बिकेम द बेसिक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी, तो पहले जो वर्ण सिस्टम है थोड़ा डिक्लाइन होने लग गया, और जाति सिस्टम, कास्ट सिस्टम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ग्रो करने लग गया। डेलिब्रेशंस ऑफ जाति, 12th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन, 12th सेंचुरी यानी कि 1101 से 1200। 12th सेंचुरी इंस्क्रिप्शन कहाँ से, उदियार, ये हमने ऐसे ही पढ़ा है, तमिलनाडु में जगह है, चैप्टर 2 में हम पढ़ के भी आए हैं इसको, ब्राह्मण्स, ठीक है, ये बता रखा है आपको। अमंग द क्षत्रियाज, न्यू राजपूत क्लैंस बिकेम पावरफुल बाय 11th एंड 12th सेंचुरी, ठीक है। राजपूत जो हैं वो भी आने लग रहे थे इस टाइम पे, राजपूत रूलर्स, राजपूत मतलब राजपुत्रा से इनका नाम आया है, राजपुत्रा, ठीक है, राजापुत्रा यानी कि सन ऑफ किंग, यहाँ से इनका राजपूत का जो है नाम आता है। दोबारा से एंशंट हिस्ट्री के बाद क्लास 6 की एनसीईआरटी, फिर मेडिवल एंड फिर क्लास 7 की ज्योग्राफी देखना, समझ में आएगा। देखो कोई फ्लो नहीं बन रहा ना,
कहीं भी कुछ भी बस फैक्ट्स आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि आप सिर्फ फैक्ट्स पढ़ रहे हो, क्योंकि NCERT 6th की 7th की इसी तरह से डिज़ाइन हुआ है ना, छोटे बच्चों के लिए है, तो कोई क्रोनोलॉजी नहीं है, सिंपल सिंपल कुछ भी उठाए कहीं भी ला रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया था स्टार्टिंग में। अब देखो राजपूत जो है दे बिलोंग टू डिफरेंट lineages such as Hunas, Chandelas, Chalukyas. Some of these too had been tribes earlier. कुछ राजपूत clans पहले tribes भी थे. Many of these clans came to be regarded as Rajputs. So they gradually replaced the older rulers, especially in agriculture areas. Agriculture areas में older rulers को replace करके राजपूत rulers आ रहे थे. Developed society emerge हो रही थी. Rulers used their wealth to create powerful states. The rise of Rajput clans to the position of rulers set an example for tribal people to follow. Gradually Brahmins की सपोर्ट के साथ many tribes जो है वो कास्ट सिस्टम का पार्ट बन रहे थे. क्या दिख रहा है आपको? एक सेटल्ड सोसाइटी दिख रही है ना. नोमैडिक लोग जो है वो कम हो रहे हैं. Only the leading tribal families could join the ruling class. A large majority joined the lower जातिज of caste society. डोमिनेंट ट्राइब जो थी पंजाब की, सिंध की, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर की, उन्होंने जो है इस्लाम को ही अडॉप्ट कर लिया था. दे कॉन्टिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करते थे जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पंजाब और सिंध में ट्राइब्स थी. तो जो अनइक्वल सोशल ऑर्डर था जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम प्रोवाइड करते थे इन एरियाज में वो एक्सेप्टेड नहीं हुआ. ठीक है. एमर्जेंस ऑफ स्टेट्स जो है क्लोजली रिलेटेड है सोशल चेंज अमंग्स ट्राइबल पीपल. वैसी बात है, अब जब ट्राइबल पीपल भी कास्ट सिस्टम में मिलने लग गए तो स्टेट की एमर्जेंस जो है वो होने लग गया. तो एग्जाम्पल्स उसके नीचे दे रखे हैं आपको, ये रहे. शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है पहले देख लो. ट्रीज और बुशेस फॉरेस्ट एरिया में काटा जाता है, उनको जलाया जाता है, फिर वहाँ पे क्रॉप उगाई जाती है एशेज़ के अंदर. फिर जब उस लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो दूसरा लैंड का प्लॉट क्लियर करा जाता है, वहाँ पे आग लगाई जाती है, फिर एशेज़ के अंदर दोबारा से क्या होती है कल्टीवेशन, दूसरे कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन. तो गोंड जो ट्राइब है वो फॉरेस्टेड रीजन में रहते थे, इनको जिसको और जो ये फॉरेस्टेड रीजन है उसको हम गोंडवाना कहते थे, और इसका मतलब है कंट्री इनहेबिटेड बाय गोंड्स. तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते थे ये लोग. लार्ज गोंड ट्राइब वॉज फर्दर डिवाइड इनटू मेनी स्मॉलर क्लैंस. बता देना ट्राइब को डिफरेंट डिफरेंट क्लैंस में डिवाइड करा जाता था कि एक क्लैन का जो है एक सिंगल कॉमन इंसेस्टर है ना, और हर ट्राइब एक क्लैन का एक हेड होता था. तो ट्राइब को क्लैन में डिवाइड करा जाता था, तो ईच क्लैन का खुद का राजा और या राय उसको बोलते हैं वो होता था. अबाउट द टाइम द पावर ऑफ दिल्ली सुल्तान जो है वो कम हो रही थी. तो फ्यू लार्ज गोंड किंगडम जो है बिगिनिंग टू डोमिनेट द स्मॉलर गोंड चीफ्स. अकबरनामा जो हिस्ट्री है अकबर रेन की मेंशन करती है गोंड किंगडम ऑफ गहरा कतंगा, इसके अंदर 70,000 गांव थे. एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है इन किंगडम्स का, जैसे गोंड किंगडम जो है इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज हो गया था. जो किंगडम है इट वॉज डिवाइडेड इनटू गड्स, और गढ़ वॉज कंट्रोल बाय अ पर्टिकुलर गोंड क्लैन. किंगडम है इनका गोंड्स का वो गढ़ों में डिवाइडेड हो गया था, और जो एक गढ़ है वो गोंड क्लैन का जो मतलब एक गढ़ वॉज कंट्रोल बाय पर्टिकुलर गोंड क्लैन. ठीक है, गोंड क्लैन. तो ये फर्दर डिवाइडेड था यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस. तो जो गढ़ है अब वो 84 विलेजेस में डिवाइडेड था आगे, जिसको हम चौरसी बोलते थे. चौरसी जो है, फिर जो चौरसी है वो आगे आपका भरोच में डिवाइड था, और एक भरोच इक्वल टू 12 विलेजेस. ठीक है. ये मैप 2 देखो, अकाव्ड डोर गोंड ट्राइब बस्तर एरिया मध्य प्रदेश, ये है ये. और इसमें फिगर मैप 2 में गोंडवाना ये जगह दिखा रखी है आपको, गोंडवाना. ठीक है. एमरजेंस ऑफ लार्ज स्टेट्स चेंज द नेचर ऑफ गोंड सोसाइटी. ऑब्वियस की बात है, अब स्टेट्स बन रही थी तो गोंड तो ट्राइब्स थी, अब स्टेट्स बनने लग रही है तो इनकी जो सोसाइटी थी वो चेंज होगी. बेसिकली इक्वली सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लास. पहले तो इक्वल क्लास थी, इक्वालिटी थी, बट स्टेट्स बनने लग गई तो फिर अनइक्वल सोशल क्लास यहाँ पे भी आ गई. ब्राह्मणास जो है वो इन गोंड राजा से लैंड ग्रांट रिसीव करते थे, और ये ब्राह्मणास फिर से और इन्फ्लुएंशियल जो है बनते जा रहे थे. गोंड चीफ्स जो हैं दे विश टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत्स. जो अमन दास हैं गोंड राजा थे गरगा कतंगा के, दे एज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह. तो इन्होंने संग्राम शाह का टाइटल लिया था क्योंकि ये अपने आप को राजपूत कहलवाना चाहते थे. और जो इनके सन हैं दलपत, उनने दुर्गावती की जो प्रिंसेस है उससे शादी कर ली थी. दुर्गावती कौन थी? डॉटर ऑफ सलबाहन, और सलबाहन कौन थे? चंडेल राजपूत राजा ऑफ महोबा. तो दलपत जो है वो बहुत जल्दी मर गया था, और रानी दुर्गावती जो है वो बहुत कैपेबल थी. रानी दुर्गावती से शादी करी थी इसने. इनकी जो वाइफ थी रानी दुर्गावती वो बहुत कैपेबल थी, और वो ही सो शी स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर
5-year-old son बीर नरेन। मतलब दलपत का बेटा वीर नरेन राजा बनना था, लेकिन वो छोटा था, सिर्फ 5 साल का था। तो इन वीर नरेन के बिहाफ पे इनकी मम्मी यानी कि दुर्गावती जो है वो रूल करने लग गई थी। उनके अंडर जो किंगडम है वो और ज़्यादा एक्सटेंसिव बन गया था। 1565 में मुगल फोर्सेस अंडर असफ खान उन्होंने अटैक किया था इस किंगडम को। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है रानी दुर्गावती ने करा था, लेकिन फिर भी शी वॉज काफ़ी एफर्ट्स उन्होंने लगाए थे, बट शी वॉज डिफीटेड एंड प्रेफर टू डाई रेदर देन सरेंडर। तो वो सरेंडर करना नहीं चाहती थी, सो शी डाइड। उनका जो बेटा था ही ऑल्सो डाइड आफ्टर फाइटिंग। ठीक है, तो गरहा कतंगा एक रिच स्टेट था। इट अर्नड मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एनिमल्स टू अदर किंगडम। यानी कि जो ये किंगडम है ये वाइल्ड एनिमल्स को क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था, तो उससे काफ़ी वेल्दी बन गया था ये। जब मुगल्स ने गोंड को क्या करा, डिफीट करा, तो उन्होंने लार्ज बूटी ऑफ एक्सपेंसिव कॉइन और एलिफेंट्स इस किंगडम के अपने अंडर ले लिए थे। उन्होंने इस किंगडम के पार्ट को एनेक्स किया और थोड़ा सा बाकी बचा हुआ पार्ट था वो वीर नारायण के अंकल को चंद्र शाह को दे दिया। डिस्पाइट द फॉल ऑफ दिस किंगडम, जो गोंड किंगडम दैट सर्वाइव्ड फॉर सम टाइम, हाउएवर दे बिकम मच वीकर एंड लेटर स्ट्रगल्ड अनसक्सेसफुली अंडर द स्ट्रॉन्ग बुंडेलास और मराठास और बुंडेलास के अगेंस्ट ये नहीं टिक पाए। ठीक है, फिर अहोम ट्राइब है आपकी। एक मैप दिखाया था मैंने आपको, देखो देखो ये गोंड्स, ठीक है, यहाँ पर गोंडवाना लैंड ये आपको दिखा रखी है, ये भी। आगे देखते हैं अहोम्स के बारे में। ओके, सो दे माइग्रेटेड टू ब्रह्मपुत्रा वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार इन द 13th सेंचुरी। म्यांमार से ब्रह्मपुत्रा वैली के पास एरिया में ये आ गए थे 13th सेंचुरी में। 13th सेंचुरी 1201 से 1300। न्यू स्टेट क्रिएट करी थी उन्होंने बाय सप्रेसिंग द ऑर्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ लैंडलॉर्ड। बुजियान्स का सिस्टम उन्होंने, लैंडलॉर्ड का सिस्टम उन्होंने बंद करके एक नई स्टेट जो है वो क्रिएट करी थी 16th सेंचुरी के टाइम पे। 16th सेंचुरी 1501 से 1600। 16th सेंचुरी के टाइम पे इन्होंने ये किंगडम 1523 में और ये किंगडम 1581 में एनेक्स कर लिया था, और बाकी जो ट्राइब्स थी उनको भी सब्जुगेट कर दिया था, उनसे भी जीत गए थे। अहोम्स बिल्ट अ लार्ज स्टेट एंड फॉर दिस दे यूज फायर आर्म्स एज अर्ली एज, तो फायर आर्म्स को यूज़ करते थे, काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्टेट जो है इन्होंने बना दी थी। 1660s में दे कुड इवन मेक हाई क्वालिटी गन पाउडर एंड कैनन्स। इतने स्ट्रॉन्ग बन गई थी। ट्राइब्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया चेक कर सकते हो आप, गारो, खासी, जयंतिया, कचारी, स्कॉट्स, सुना ही होगा इनके बारे में तो आपने। ठीक है, लेकिन अहोम जो है दे फेस मैनी इन्वेजन फ्रॉम साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट जो रीजन था वहाँ से इन्वेजन ये फेस कर रहे थे। 1662 में जब मुगल्स थे अंडर मीर जुल्मा अटैक द अहोम किंगडम। डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस अहोम्स वर डिफीटेड, बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट। अहोम स्टेट डिपेंडेड अपॉन फोर्स लेबर। ये यहाँ का पॉइंट है कि जो अहोम किस पे डिपेंडेंट थे, अहोम ट्राइब फोर्स लेबर पे डिपेंडेंट था ये किंगडम। तो दोज फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट उनको बोलते थे पाइक्स, PAIKS। जो इन लोगों को फोर्स किया जाता था स्टेट के लिए काम करने के लिए, उनको ये टर्म दी जाती थी। सेंसस ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पे होता था। ईच विलेज हैड टू सेंड अ नंबर ऑफ पाइक्स बाय रोटेशन। बाय रोटेशन ये होता था। ठीक है, पीपल फ्रॉम हेवीली मतलब देखो गाँव है ना, इसमें किंगडम में बहुत सारे गांव हैं, तो हर बारी बारी से गांव को अपने अपने मतलब बारी बारी में से एक गांव में से कुछ नंबर ऑफ पाइक्स जाएंगे, तो बारी बारी हर गांव का नंबर आता था कि अब इस गांव का नंबर है तो अपने यहाँ से पाइक भेजो, दूसरे का है तो वो भेजो अपने। तो इस तरह से सिचुएशन थी यहाँ पे। पीपल फ्रॉम हैवीली पॉपुलेटेड एरियाज जो है उनको शिफ्ट कर दिया गया था टू लेस पॉपुलेटेड प्लेसेस। अहोम क्लैंस जो है 10 दे वर ब्रोकन। तो फर्स्ट हाफ जो थी 17th सेंचुरी का इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्वाइट सेंट्रलाइज बन गया था। 17th सेंचुरी 1601 से 1700। इसका फर्स्ट हाफ यानी कि 1650 से पहले पहले का टाइम पीरियड। तो ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट मेड सर्व्ड इन द आर्मी ड्यूरिंग वॉर इस किंगडम के अंदर। अदर टाइम्स बिल्डिंग डैम्स, इरीगेशन सिस्टम, अदर पब्लिक वर्ड्स में आके लोग एंगेज थे। अहोम्स जो है दे इंट्रोड्यूस न्यू मेथड्स ऑफ राइस कल्टिवेशन। ईयर ऑर्नामेंट्स है कोबोई, नागा ट्राइब, मणिपुर। ठीक है, अहोम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू क्लैंस या खेल्स।
देयर आर फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिसंस, सो आर्टिसंस इन द होम केम फ्रॉम एडजॉइनिंग किंगडम्स। आर्टिसंस यहाँ कम थे, तो एडजॉइनिंग किंगडम से इस किंगडम में आर्टिसंस आते थे। एक खेल या एक क्लैन जो है ऑफन ये सेवरल विलेजेस को कंट्रोल करता था। पीजेंट जो है उसको लैंड दी जाती थी बाय हिज विलेज कम्युनिटी। जिस विलेज कम्युनिटी से वो बिलोंग करता था वो कम्युनिटी उस पीजेंट को लैंड देती थी। इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट द कम्युनिटीज कंसेंट। और अगर पीजेंट लैंड किंग को चाहिए तो कम्युनिटी की कंसेंट के बिना किंग भी वो लैंड नहीं ले सकता था। ओरिजिनली ये अपने खुद के ट्राइबल गॉड को वर्शिप करते थे, लेकिन फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी यानी कि 1601-1650 के बीच में इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मणास यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था। तो टेम्पल्स ऑफ ब्राह्मण्स वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग। इन द रेन ऑफ सिब सिंह की टाइम पीरियड है, हिंदुइज्म जो है प्री डोमिनेंट रिलीजन बन गया था अहोम किंगडम में भी, ठीक है। बट द अहोम किंग्स डिड नॉट कम्प्लीटली गिव अप ट्रेडिशनल बिलीव्स आफ्टर अडॉप्टिंग हिंदुइज्म। ऑब्वियस सी बात है, पुरानी चीज़ें नहीं जाती हैं, ठीक है। अहोम सोसाइटी वॉज वेरी सोफेस्टिकेटेड। पोएट्स, स्कॉलर्स, लैंड उनको भी लैंड ग्रांट दी जाती थी। थिएटर भी यहाँ पे इनकरेज था। संस्कृत के इंपॉर्टेंट वर्क्स जो है इनको ट्रांसलेट करा जाता था लोकल लैंग्वेज में। हिस्टोरिकल वर्क्स नोन एज बुरंजिस वर ऑल्सो रिटन फर्स्ट इन अहोम लैंग्वेज एंड देन इन असमीज, ठीक है। कंक्लूजन में क्या है, कंसिडरेबल सोशल चेंज टुक प्लेस इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द पीरियड वी हैव बीन एग्जामिनिंग। वर्ण बेस्ड सोसाइटी, ट्राइबल बेस्ड कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टेड विद ईच अदर। इंटरेक्शन की वजह से इन वर्ण सिस्टम सोसाइटी में भी, वर्ण बेस्ड सोसाइटी में भी और ट्राइबल सोसाइटी में भी चेंजेस आने लग रहे थे और उसको लोग अडैप्ट भी कर रहे थे। मैनी डिफरेंट ट्राइब्स थी जो डिफरेंट डिफरेंट लेवलीहुड्स को टेकअप करती थी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैनी ऑफ देम वर मर्ज विद कास्ट बेस्ड सोसाइटी। तो बहुत सारी ट्राइबल सोसाइटीज़ जो हैं वो बाद में कास्ट बेस्ड सोसाइटी के साथ ही क्या हो गई, मर्ज हो गई। Others, however, rejected both the caste system and Orthodox Hinduism. Some tribes established extensive states with a well-organized systems of administration. Thus, they become politically powerful. This brought them to conflict with larger. तो ठीक है, कई ट्राइब्स सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी ऑर्गेनाइज था, सेंट्रलाइज था, तो इसलिए वो पॉलिटिकली पावरफुल बन गए थे। तो उसकी वजह से जो लार्ज किंगडम्स हैं उनके साथ वो कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे थे, ठीक है। एल्सवेयर देख लेते हैं, मंगोल्स नई बुक में से काट दिया गया है, पुरानी किताबों के अंदर ये है। तो मंगोलिया आप देख सकते हो, इंडिया चाइना, इंडिया चाइना फिर मंगोलिया आपको मैप पे दिख जाएगा। तो बेस्ट नोन पेस्टोरल और हंटर गैदरर ट्राइब हिस्ट्री में मंगोल्स ही हैं, बहुत बार आपने नाम सुना होगा। दे इनहेबिटेड द ग्रासलैंड स्टेपीज ऑफ सेंट्रल एशिया और फॉरेस्टेड एरियाज फर्दर नॉर्थ। बाई 1206 गेंगीज खान जो है उसने यूनाइट किया था मंगोल और टर्किश ट्राइब्स को इनटू अ पावरफुल मिलिट्री फोर्स। और इनकी डेथ के टाइम पे 1227 के टाइम पे ये रूलर थे एक्सटेंसिव टेरिटरीज के। उनके सक्सेसर्स ने एक वास्ट एम्पायर क्रिएट किया था। डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम में जो मंगोल्स हैं उसके अंदर उनका जो उनके अंडर जो एरिया आता था वो आता था रशिया, ईस्टर्न यूरोप एंड चाइना एंड मच ऑफ द वेस्ट एशिया। Mongols had well organized military and administrative system, and these groups were based on support of different ethnic and religious groups. So this was a chapter, and यहाँ पे कुछ questions हैं, ठीक है। अकबरनामा के अंदर ये चीज़ मेंशनड है, न्यू कास्ट को क्या कहते थे, एंड ये ज़रा बता दो, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। ये चीज़ ट्रू है, नो ट्राइबल कम्युनिटीज फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, फॉल्स है। ये बता दो भील्स कहाँ रहते थे, एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इनका, ऑर्गेनाइज कितना था, वर्ण बेस्ड सोसाइटी में क्या चेंजेस हो रहे थे, ट्राइबल सोसाइटीज़ जो है हाउ डिड दे चेंज आफ्टर बीइंग ऑर्गेनाइज इनटू अ स्टेट, बंजारास क्यों इम्पोर्टेंट थे, ये मैंने तुम्हें बताया ही है। सो दिस वाज योर चैप्टर नंबर 7। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 8। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना। बाकी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी जो 6th क्लास की और जो 7th क्लास की NCERT है वो आपको फ्लो में नहीं दे रखी है। इन दोनों NCERTs को आप सिर्फ एज अ रिविजन पर्पस देखो कि जब आप एंशियंट हिस्ट्री कवर कर लो, मेडिवल हिस्ट्री कवर कर लो और उसको 10-15 बार आप रिवाइज कर लो, उसके बाद आप ये NCERTs उठाओ। या ऐसा भी हो सकता है कि एक बार एंशियंट हिस्ट्री करी, एक बार मेडिवल करी, उसके बाद ये कर लिया। मतलब एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री आपको पता है ना अच्छे से, उसके बाद इसको NCERT को एज अ रिविजन यूज़ करो और एज अ एक्स्ट्रा पॉइंट जो मान लो आपने एंशियंट हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री को कवर करते हुए आपने पॉइंट नहीं पढ़े कुछ और वो इन NCERT में है तो उसको अपने एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री के नोट्स में ऐड कर लो। इस तरह से 6th की और 7th की NCERT करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। एंड आई गॉट 100 और 100 ऑब्वियसली इन माई 12th की
ट्वेल्थ की जो NCERT है हिस्ट्री की, वो भी मैंने डाल रखी है। इवन आई गॉट 100/100 इन माई पोल साइंस एज वेल ट्वेल्थ में, तो उसकी भी NCERTs मैंने डाल रखी हैं चैनल पे। यू कैन जस्ट चेक देम आउट, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट आस्क इन द कमेंट सेक्शंस।